हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। आज का टॉपिक हम ग्रासलैंड का लेंगे, घास के मैदान का। ये न्यू टॉपिक है, तो आइए इसके बारे में इस टॉपिक को थोड़ा देखते हैं। क्या इसमें ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान। इसको दो पार्ट में इसको देखेंगे हम लोग कि घास के मैदान ट्रॉपिकल में अलग और टेम्परेट रीजन में अलग पाए जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल वाला आज हम लोग इसको इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है? तो इसको इट मींस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होता है? तो लिखा है, आप देखिए, दीज ग्रासलैंड्स फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन क्या है? ये इक्वेटर लाइन है और एक और 23.5 डिग्री नॉर्थ और इधर साउथ में आइए 23.5 डिग्री साउथ। इसके दरमियान बीच में जो कंटिनेंट और कंट्रीज आते हैं उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे ही हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके फीचर्स क्या है? तो इस घास के मैदान में 3 to 4 मीटर की ऊंचाई तक के घास पाए जाते हैं, यानी इन जगहों पर। और यहाँ पर क्या, चूंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और इसलिए यहाँ पर कम से कम लेस देन 100 सेंटीमीटर का बारिश देखने को मिलता है। काफी कम बारिश होती है। और विंटर में इसका तापमान देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। और इस ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है इसको सवाना के नाम से भी जानते हैं, स्पेशली सवाना ही बोलते हैं इसको, लेकिन अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्रीज है, कंट्रीज में वेनेजुएला, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। तो इसमें आप मैप में मैं दिखाऊंगा आपको कि वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज पाए जाते हैं। लानोज नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, ये देखिए। और ऑस्ट्रेलिया में रैंगलैंड बोला जाता है उसको। स्पेशल इसका मैं लास्ट में इसका चर्चा करूंगा। ये क्या है? अभी आप देखिए, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ये ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, यहाँ पर जो घास के मैदान आते हैं इसको कंबोज के नाम से जाना जाता है। और अफ्रीका में सवाना, मतलब ये सवाना ही है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसके नाम अलग अलग रखे गए। और अब आइए देखते हैं रैंगलैंड क्या है। रैंगलैंड स्पेशली क्या होता है कि लो सॉइल फर्टाइल एरिया होता है, उसको बोला जाता है, और रफ टोपोग्राफी होती है, उसको बोला जाता है। तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा। एनिमल्स कौन कौन पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो वहां पर इस रेंज में, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिकल, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य में, बीच में, यहाँ पर एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, कंगारू, ये जानवर एनिमल पाए जाते हैं। और बर्ड्स में फ्लाइटलेट बर्ड्स भी आपको मिलेंगे, जो उड़ने वाली नहीं है वो भी, जैसे रिया। साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अमेरिका का है, यहाँ पाई जाती है। अफ्रीका में ऑस्ट्रिच, ये अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रिच आपको मालूम ही है, जिसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ईगल पाई जाती है। तो स्टूडेंट, कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेट ग्रासलैंड। इट मींस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आइए देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या क्या है। तो these grasslands are found in mid latitude in the interior part of the continent। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कंटिनेंट है, इस कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। अब सेकंड फीचर इसका क्या है? These regions are cold and dry than tropical region। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रीजन में, यानी इस घास के मैदान में किस तरह का होगा? तो कोल्ड और ड्राई होगा। आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर लाइन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में नहीं पाए जाते घास के मैदान, ये इस बेल्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा इसका विशेषता ये है कि यहाँ घास जो होते हैं वो शॉर्ट हाइट के होते हैं, जबकि हम लोगों ने ट्रॉपिकल में पढ़ा था कि उसमें घास 3-4 मीटर के होते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको अलग अलग जो कंटिनेंट है उसमें किस नाम से इसको जाना जाता है। तो डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
यूरेशिया में इसको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। आइए इस मैप में देखते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ प्रेरीज के नाम से जाना जाएगा, और ये साउथ अमेरिका है, इसको पंपास के नाम से बोलते हैं। और एशिया और यूरोप का जो ज्वाइंट जो आप यहाँ बताए थे अभी यूरेशिया प्लेट, ये इस एरिया में स्टेपीज पाए जाते हैं। यूक्रेन वगैरह भी यहाँ पे है, यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप यहाँ देख सकते हैं वेल्ड्स, इस एरिया में भी ये अफ्रीका का एकदम निचले हिस्से में है, और ऑस्ट्रेलिया के इसको डाउन्स में बोला जाता है, उसको अफ्रीका में ऑल्सो। देखिए इसमें फीचर्स में क्या है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आपका विजन है वाइल्ड एसेस, वोल्व्स, डॉग, रैबिट, ये एनिमल्स पाए जाते हैं। बर्ड्स में गोल्डन ईगल, मीडो वार्कर्स एंड क्विल्स आर फाउंड हियर। These grasslands are located, अगर इंडिया में हम देखें स्टूडेंट तो हिमालय क्षेत्र में भी ये घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।